हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक गर्ग है। नौकरी विजिटर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 17 मई 2020 की करंट अफेयर्स कराऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने इसमें करंट अफेयर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। साथ में उससे रिलेटेड जो फैक्ट बन सकते हैं उनको भी डिस्कस किया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। और मैंने इसकी इसका क्विक रिवीजन भी क्यों करवाया है। देखो, ये देखो, मैंने इसका क्विक रिवीजन भी करवाया है। और मैंने इस करंट अफेयर में करंट जीके के साथ साथ इंडिया जीके को भी टारगेट किया है। दिखाता हूँ आपको इंडिया जीके कैसे टारगेट की गई है हमने। ये देखो, सिक्किम राज्य दिवस क्यों बनाया जाता है ये तो बताया ही है, और क्यों बनाते ये तो बताया ही है। इसके साथ इस सिक्किम के जो जो मेन इंडिया जीके में क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। इसलिए वीडियो को मिस ना करें। और इस वीडियो की पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो की क्विज बनेगी वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर ज्वाइन होकर आप वहाँ से क्विज प्ले कर सकते हो। ठीक है, क्विज प्ले करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने हमें कॉन्सेप्ट समझ में आए। और प्लस मैंने इस वीडियो में ट्रिक भी यूज की है। जिस क्वेश्चन में ट्रिक बनती होगी वो ट्रिक भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो इस करंट अफेयर्स के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है? किसने किया ये? एससीओ ने। किसने किया है? एससीओ ने। अब जान लेते हैं एससीओ होता क्या है। ठीक है, एससीओ एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। क्या है? स्थायी अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी फुल फॉर्म होती है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसे हम शंघाई सहयोग संगठन हिंदी में कहते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना दिवस पूछ लिया जाए तो 26 अप्रैल 1996 को, और मुख्यालय इसका बीजिंग चीन में है, और सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरोव। कौन है? व्लादिमीर नोरोव। ठीक है, और वर्तमान में एससीओ मतलब कि शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य देश हैं। उसमें हमारा भारत है, कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। ठीक है, ये इसके 8 सदस्य हैं। ठीक है, किसके सदस्य हैं? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसके हैं? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन। ठीक है, आप जान लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन WHO के बारे में। अब क्वेश्चन में हमने ऑप्शन ही ऐड कर दिया, तो हम WHO के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि डिस्कस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा है। ठीक है, चलिए WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या कहते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि जो हमारे मेन हेडक्वार्टर हैं, जैसे कि हमारे इंडिया से शुरुआत करें तो इंडिया के जो विभाग हैं, बैंक हैं, विभाग, जो ऑफिस है, मेन ऑफिस, ये सारे कहाँ पर हैं? इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सारे नई दिल्ली में है। ठीक है, लगभग सारे हेडक्वार्टर नई दिल्ली में विभागों के, सरकारी विभागों के। ठीक है, और आज जब हमारे बैंकों पर बात आ जाती है, बैंकों के हेडक्वार्टर
जो इंडिया के अंदर है उनके हेडक्वार्टर लगभग कहाँ पर है, मुंबई में है। ठीक है। और ये जो विदेशी वर्ल्ड बैंक हो वर्ल्ड बैंक, नासा, ये अदर बैंक है, इनके हेडक्वार्टर है। इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इनके हेडक्वार्टर है क्या तो जनेवा स्विट्जरलैंड में, या फिर वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है। इनके हेडक्वार्टर मेन यहीं पर पाएंगे, जो लगभग हेडक्वार्टर पाएंगे वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में और जनेवा स्विट्जरलैंड में। ये एक इम्पोर्टेंट ट्रिक है। ठीक है, जो कि आपको कोई डिस्कस भी नहीं करेगा। क्यों, मैंने जितनी भी जीके तैयार की आज तक, मेरा एक्सपीरियंस यही बताता है कि नई दिल्ली में सरकारी विभागों के हेडक्वार्टर है और बैंक, सरकारी बैंक और जो कंपनियां हैं इनके हेडक्वार्टर हैं मुंबई में, महाराष्ट्र। ठीक है। और जो ये विदेशी संस्थाएं हो गई, WHO, नासा, UNDP, ठीक है, ये UNDP, IOC, लगभग जो भी विदेशी संस्थाएं हैं उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्या तो स्विट्जरलैंड जिनेवा या वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स। एग्जामिनर दे तो इनमें से एक ऑप्शन हो तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, लगभग आपको वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स लगा के आना है। ठीक है, अब चलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पक्के से पक्के करने हैं। अब जान लेते हैं MSME, जो कि हमारे ऑप्शन में ऐड था, MSME। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। एक एक पॉइंट को पकड़ के चले ना तभी जिक्के कवर होगी, ऐसे जिक्के कवर नहीं होती। जिक्के कवर होती है कॉन्सेप्ट से, और जो कि मैं आपको करवा रहा हूँ, करंट जिक्के भी करवा रहा हूँ, प्लस करंट जिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, और जो ऑप्शन में ऐड है वो भी करवा रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। सॉरी, दोबारा बताता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, MSME की स्थापना हुई थी 2007 में। कब हुई थी, 2007 में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है MSME में, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उद्योग भवन, राफी मार्ग, न्यू दिल्ली। ये आप याद ना रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप याद रखो न्यू दिल्ली। मैंने क्या कहा था, सरकारी हेडक्वार्टर कहाँ पे पाएंगे, न्यू दिल्ली। मेरी बात यहाँ पे सक्सेस हो गई। ठीक है, एक्सपीरियंस कहता है न्यू दिल्ली है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रोबोट अजेवेडो ने इस्तीफा दिया है, वो किस संगठन के प्रमुख थे, किस संगठन के प्रमुख थे, वो थे हमारे WTO के। किसके थे, WTO क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, और विश्व व्यापार संगठन इसके फुल, इसे हिंदी में कहते हैं। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को। और फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसके ऐड कौन है, कौन संभालते हैं इसके CEO, ऐड चेयरपर्सन कौन है, यह है पास्कल लेमी। कौन है, पास्कल लेमी। ठीक है, और UNDP की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 22 नवंबर 1965 को। ठीक है, अचीम स्टेनर इसके हेड है। मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। इसका हेडक्वार्टर थोड़ा अलग है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर अलग है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर अलग है। तो मैंने जो कहा था वो लगभग हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जिनेवा
और वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में ही मिलेंगे। ठीक है, लगभग आपको यही पूछे जाएंगे और इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सिक्किम राज्य दिवस कब मनाया गया है? सिक्किम राज्य दिवस कब बनाया गया है? ये बनाया गया है 16 मई को। कब बनाया गया है? 16 मई को। ठीक है, 16 मई 1975 को सिक्किम की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 16 मई 1975 को। ठीक है, और सिक्किम को 38वें संविधान संशोधन के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और यह भारतीय गणतंत्र का 22वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य बना था। ठीक है, कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य बना था। चलो हम वीडियो की थोड़ी ब्राइटनेस तेज कर लेते हैं, ब्राइटनेस थोड़ी लो दिख रहा है। हम इसे रीडिंग मोड से वो कर लेते हैं और ये ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब क्लियरिटी आई वीडियो में? देखो वीडियो क्लियर आ रही है। क्या था? 16 मई 1975 को सिक्किम को 38वें संविधान संशोधन के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और कौन सा का कितने नंबर का राज्य बना? 22वां राज्य। ठीक है, अब सिक्किम राज्य क्या है? सिक्किम राज्य के बारे में जान लेते हैं। 16 मई 1975 को स्थापना। ठीक है, राजधानी क्या है? गंगटोक। क्या है? गंगटोक। प्रेम सिंह तमंग क्या है इसके? मुख्यमंत्री, जो कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से रिलेटेड है। ठीक है, गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। कौन है? गंगा प्रसाद। आप ये इसे याद रख सकते हैं, गंगटोक से गंगा प्रसाद और गया से गवर्नर। इसका याद रखने का तरीका आसान ही है, गया से गंगा, गवर्नर से गंगा। ठीक है, किसके? सिक्किम के। ठीक है, सिक्किम के पड़ोसी देश कितने हैं? भूटान, चीन, नेपाल, जो कि सिक्किम के वहाँ उस साइड लगते हैं और एक ही पड़ोसी राज्य है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सिक्किम के कितने पड़ोसी राज्य हैं? आपको ऑप्शन में आ जाए 1, 2, 5, 7, आप एक पे टिक लगाओगे। ठीक है, या फिर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि सिक्किम का पड़ोसी राज्य कौन सा है? ऑप्शन आ जाए पश्चिम बंगाल, बिहार, असम या उपरोक्त सभी। तो आप कौन सा टिक करके आओगे? पश्चिम बंगाल। कौन सा टिक करके आओगे? पश्चिम बंगाल। ठीक है, और गंगटोक सिक्किम का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? गंगटोक। गंगटोक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरूप कुमार गोस्वामी। कौन है? अरूप कुमार गोस्वामी। ठीक है, अब सिक्किम की लोकसभा सीटें और विधानसभा सीटें मैं ये क्वेश्चन आ रहे वीडियो में करवाता हूँ। कितनी है? 1-1। लोकसभा की भी 1, राज्यसभा की भी 1। सिक्किम बराबरी का दर्जा रखता है, ऐसे याद कर सकते हो। लोकसभा की भी 1 ही है, राज्य की भी 1 ही है। 1-1, 1-1। ठीक है, और 32 क्या है? विधानसभा की सीटें, जो कि इतनी मेन नहीं है। या फिर आप इसे याद करना चाहो तो 3 में से 2 गया, क्या आता है? 1, और 1 पहले नंबर पे कौन है? सिक्किम है। या फिर आप याद रख सकते हो सिक्किम पहले नंबर पे है। कितने नंबर पे है? पहले नंबर पर। ठीक है, और पहले नंबर पर सिद्ध करने के लिए लोकसभा की भी 1 सीट है, राज्यसभा की भी 1 सीट है और 32 सीटें विधानसभा की। 3 में से 2 गया, 1, 32 सीटें विधानसभा की। ठीक है, आप याद कर सकते हो। 3-2 ऐसे भी याद कर सकते हो, कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? किसने की है? वर्ल्ड बैंक ने। किसने की है? वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने। और वर्ल्ड बैंक के बारे में आपने पढ़ ही लिया। क्या? जुलाई 1945 में स्थापना, वाशिंगटन डीसी यूएस में इसका हेडक्वार्टर। माई पॉइंट इज करेक्ट। ओके, और प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। ठीक है, अब इसका ऑप्शन क्या था? सेकंड, एडीबी। एडीबी के बारे में जान लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म है। और मंदालुयुंग फिलीपींस
इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक रहेगा ना, तो फिलीपींस में होगा इसका हेडक्वार्टर। एशिया में, वैसे तो एशिया में होगा लेकिन इसका हेडक्वार्टर अलग है। लेकिन लगभग हेडक्वार्टर आपको याद रखने हैं जिनेवा और स्विट्जरलैंड, जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, और वाशिंगटन डीसी जो यूनाइटेड स्टेट्स में है। आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना, और इसका प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुगु असाकावा। कौन है? मसत्सुगु असाकावा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मनीग्राम ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? लगभग बैंक के क्वेश्चन ही आ रहे हैं। किसके साथ क्या है? फेडरल बैंक। कोई नहीं, बैंक पढ़ लेंगे आज। किसके साथ क्या है? फेडरल बैंक, ठीक है। और फेडरल बैंक का मेन हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अबू धाबी, जो कि दुबई में है, ठीक है। फेडरल बैंक इंडिया में भी है, लेकिन इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अबू धाबी, दुबई, जो कि जहाँ से ये क्या होता है कंट्रोल करता है। कौन करता है? अबू धाबी, दुबई, ठीक है। और इसका मुख्यालय इंडिया में कहाँ पे है? अल्लुवा, केरल में, ठीक है। और सीईओ कौन है इंडिया में? श्याम श्रीनिवासन, ठीक है। कौन है? श्याम श्रीनिवासन। ये इंडिया के हिसाब से पूछ सकते हैं और उसके हिसाब से नहीं पूछेंगे। अब हमारे क्वेश्चन में HDFC भी था, तो HDFC से रिलेटेड भी क्वेश्चन कर लेते हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। पॉइंट इज करेक्ट। अगस्त 1994 में स्थापना, आदित्यपुरी सीईओ, ठीक है। एक्सिस बैंक, मुख्यालय मुंबई, सीईओ अमिताभ चौधरी। पॉइंट इज करेक्ट। लगभग बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में ही है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। SBI का भी मुंबई में, RBI की भी मुंबई में है, ठीक है। और अमिताभ चौधरी किसके? एक्सिस बैंक के सीईओ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बैंक से रिलेटेड है। iBox ATM जैसी मशीन की शुरुआत किस बैंक ने की? ये की ICICI बैंक ने। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसलिए मैंने इनको वीडियो में लिया है। ICICI बैंक, iBox, ये क्या है इसके बारे में समझ लो। ये जब बैंक बंद हो जाता ना, या छुट्टी होती है, तो इसके बाद ग्राहकों को सुविधा देनी होती है ना, वो इस मशीन के द्वारा, iBox के द्वारा दी जाएंगी। ग्राहक अपना लगभग काम इसी से कर लेंगे। और यह मशीन बैंक परिसर के बाहर स्थापित की जाएगी, जिससे कि बैंक बंद भी हो जाए 1-2 दिन के लिए या छुट्टी हो, तो इस मशीन के जरिए वो अपना काम कर सकता है, ठीक है। और यह सुविधा 24/7 मतलब कि 24/7 आवर, मतलब 2400 घंटे चलेगी, 24 घंटे चलेगी, ठीक है। अब ICICI बैंक, जो कि मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। पॉइंट इज करेक्ट, ठीक है। और संदीप बख्शी इसके सीईओ है। कौन है? संदीप बख्शी सीईओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। IOC ने, सॉरी ये कोरोना नहीं, कोरोना है। क्या है? कोरोना महामारी से निपटने के लिए कितने डॉलर का फंड बनाया है? कितने डॉलर का फंड बनाया है? ये बनाया 80 करोड़। कितने का बनाया है? 80 करोड़। IIC ने तैयारी कर ली है, फंड बना लिया है, और वो कल को कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस फंड का प्रयोग कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेंगे कि ICICI फंड को 2 भागों में बांटा गया है। 65 करोड़ डॉलर, 65 करोड़ डॉलर तो ओलंपिक के स्थगित होने की लागत पर, और 15 करोड़ डॉलर ओलंपिक आंदोलन की सहायता के रूप में होगा, ठीक है। ये इससे क्वेश्चन बन सकता है। कैसे? कि ओलंपिक स्थगित होने की लागत के लिए IOC ने कितने करोड़ डॉलर का फंड बनाया है? ये बनाया है 65 करोड़ का। और ओलंपिक आंदोलन की सहायता के रूप में कितने करोड़ का बनाया है? 15 करोड़ का। क्वेश्चन का फैक्ट आपको पता होना चाहिए, तभी सक्सेस हो, ठीक है। और जो कि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब IOC के बारे में जान लेते हैं। IOC की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी,
क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, ठीक है, ये इससे रिलेटेड मुख्य क्वेश्चन है। क्या है, इससे रिलेटेड मुख्य क्वेश्चन है। अब इसके बारे में आपको बता देता हूँ। थॉमस बाक इसके क्या है, एड सीईओ है, मतलब इसके चेयरपर्सन कौन है, थॉमस बाक। ठीक है, अब क्विक रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, हाल ही में किस संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है? किसने किया है, ये एससीओ शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। ठीक है, हमने इसके बारे में डीपली ऊपर पढ़ाई है। ठीक है, क्या था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन हिंदी में नाम था। इसकी स्थापना 26 अप्रैल 1996 को और मुख्यालय बीजिंग चीन में हुआ था। ठीक है, ये इसके मेन क्वेश्चन थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में रोबोट अजेवेडो ने इस्तीफा दिया है, वे किस संगठन के प्रमुख थे? वो थे WTO। किसके थे, WTO फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिक्किम राज्य दिवस कब बनाया गया है? यह बनाया गया है 16 मई को। कब बनाया गया है, 16 मई। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 16 मई 1975 को। ठीक है, और कौन से राज्य का दर्जा मिला था, कौन से का मिला था, रुको मैं बताता हूँ। ये मिला था 22वें राज्य का। कौन से राज्य का मिला था, 22वें का। ठीक है, कितने, कौन से राज्य का बना था, कौन से राज्य का मिला था, 22वें का। ठीक है, और सिक्किम में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी है, 1-1, और विधानसभा की 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? किसने किया है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सॉरी, वर्ल्ड बैंक ने किया। किसने किया, वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, किसने किया, वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनीग्राम ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? मनीग्राम ने किसके साथ किया है, फेडरल बैंक। मेन हेडक्वार्टर अबू धाबी दुबई, और इंडिया में हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अल्लुवा, कहाँ पर है, अल्लुवा केरल में। ठीक है, ठीक है, और श्याम श्रीनिवासन इसके सीईओ हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, iBox ATM जैसी मशीन की शुरुआत किस बैंक ने की? ये की ICICI बैंक। किसने की, ICICI बैंक ने। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक है, और अमिताभ चौधरी इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIC ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए कितने करोड़ डॉलर का फंड बनाया है? कितने करोड़ का बनाया है, ये 80 करोड़ डॉलर। कितने करोड़ डॉलर का, 80 करोड़ डॉलर। 2 हिस्से में बांटा, 65 करोड़ डॉलर और 15 करोड़। 15 करोड़ तो ओलंपिक आंदोलन के सहयोग में, और 65 करोड़ स्थगित करने की लागत। ठीक है, 65 करोड़ डॉलर स्थगित करने की लागत। IOC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। चेयरपर्सन थॉमस बाक। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे क्विज डलती है डेली, इससे रिलेटेड हमारे इंस्टाग्राम पर, ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसका लोगो चेंज हो गया है, डिस्क्रिप्शन देखकर आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम अकाउंट है, आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है t.me नौकरी विजिटर्स। ठीक है, आपको हमारे टेलीग्राम पर ऐड हो जाओगे, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाए और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। अभी बीच में खबर चली थी कि कोई भर्ती नहीं निकलेगी 1 साल तक, वो अब नहीं है, अब भर्तियाँ निकलेगी
जरूर निकलेंगी भर्तियाँ, ऐलान हो चुका है। ठीक है, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए ताकि पेपर आए तो आप उसे आसानी से क्रैक कर सको। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।